की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पर फैसले के लिए वफाकी काबीना का एक और इजलास आज सुबह होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि वफाक 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे। इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को करवाए जाए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। इजलास से कबल वफाकी काबीना के इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी। मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए तहरीक इंसाफ ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि काबीना ने इलेक्शन के लिए फंड देने का मामला पार्लियामेंट को भेजने का फैसला किया है। अब पार्लियामेंट इस बात का फैसला करेगी क्योंकि एक फैसला 3 जजेस का है और एक फैसला 4 जजेस का है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। जो मुल्क हमारा 1 साल में जहां आज पहुंचा है, कोई सवाल पूछेगा उस आदमी से जिसने कहा जी इमरान खान बड़ा खतरनाक है इसलिए मैंने फैसला किया, और इसलिए उसने फैसला नहीं किया, उसने फैसला और वजह आज से किया था। वो अपनी एक्सटेंशन चाहता था। शहबाज शरीफ ने उसे श्योरिटी दी हुई थी। वो और बात है कि नवाज शरीफ अड़ गया। इलेक्शन कमीशन उसको इन्होंने इस्तेमाल किया। तोशाखाना केस कर दे इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस कर दे। अब वो फॉरेन फंडिंग केस ही खत्म हो गया, अभी तोशाखाना भी खत्म होगा। शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा से एक्सटेंशन की डील हुई थी, मगर नवाज शरीफ अड़ गए और बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने पर नया बयानिया जारी कर दिया। कहा कि उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस खत्म हो गया, तोशाखाना केस भी खत्म होगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर भी जारी कर दिया। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कारकुनों की गिरफ्तारियों, मुकदमात, इलेक्शन इल्तवा केस समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अदाद शुमार शामिल। वाइट पेपर, पीले पेपर या लाल पेपर से तुम्हारी नाअहली, चोरी और आइन शिकनी सफ़ेद नहीं होगी। मरीम औरंगजेब का इमरान खान के वाइट पेपर पर रद्द-ए-अमल। कहा 4 साल मुल्क की मईशत तबाह करने वाला हमारी 1 साल की कारकर्दगी पर सवाल पूछ रहा है। पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब पहुंचाने वाला वाइट पेपर छाप रहा है। वाइट पेपर में ये जिक्र क्यों नहीं किया कि 4 वर्षों में मुल्क का मजमूई कर्जा 44,000 अरब रुपए कर दिया। हमने 1 साल में तुम्हारे लिए हुए 11 अरब डॉलर वापस किए। 4 साल में इमरान खान ने बिजली और गैस का 1 यूनिट भी इजाफा नहीं किया। वाइट पेपर में कोरोना फंड के 1200 अरब रुपए चोरी करने का जिक्र नहीं। वाइट पेपर में आटा 35 रुपए किलो से 100 रुपए किलो और चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो करने का भी जिक्र नहीं। बिजली फी यूनिट 11 रुपए से 25 रुपए करने का कोई जिक्र नहीं। CTD इस्लामाबाद ने इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। इमरान खान को 2 मुकदमात में 11 और 7 मुकदमात में 12 अप्रैल को तलब किया गया। कहा है कि इमरान खान मुकदमात में शामिल तफ्तीश होकर अपना मौक़िफ़ दें। हाजिर न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान थाना रमना और में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे में 11 अप्रैल को पुलिस लाइन्स तलब। थाना CTD ने इमरान खान को 11 और 12 अप्रैल को तलब किया है। इमरान खान को थाना खन्ना, थाना संगजानी, थाना भारकऊ में दर्ज इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात में 12 अप्रैल को तलब किया गया है। तमाम मुकदमात में इमरान खान को ज़मान पार्क लाहौर के पते पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। इमरान खान मुल्क में इंतशार की अलामत है। इमरान खान की फैलाई तबाही को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की इमरान खान पर तनकीद। तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI हुकूमत से निजात का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। ख़जाना खाली करने वाले, वोट चोरी करके आने वाले और मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले गद्दारों से निजात का 1 साल कौम को मुबारक हो। नून लीग ने अभी फॉरेन एजेंट फितने से निजात दिलाई है। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मायूसी से भी निजात दिलाएंगे। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को 1 साल मुकम्मल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई। इससे पहले तहरीक इंसाफ के स्पीकर ने दिन भर असेंबली की कार्रवाई को अदम एतमाद से दूर रखा। रात गए असद कैसर ने स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा दिया। नून लीग के अयाज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी संभाल ली, वोटिंग कराई। इमरान खान के खिलाफ 174 वोट आए। अयाज सादिक ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान किया।
उसी रात अदम एतमाद पेश होने में ताख़ीर के बायस सनसनीखेज़ खबरें भी सामने आती नहीं। पार्लियामेंट के बाहर कैदियों की वैन पहुंचाई गई, रात गए सुप्रीम कोर्ट खुलने की बात सामने आई, लेकिन वोटिंग हुई और इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से बेदखल किए जाने वाले पहले वज़ीर आज़म बन गए। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इमाम हैं, उनके सदर हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा फुल कोर्ट बनना अच्छी बात है, लेकिन ये मसले का हल नहीं। मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। हमने असद उमर से बात की है, PDM से भी बात कर रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं, इस निगरान हुकूमत में शामिल लोगों में सलाहियत नहीं है। पंजाब हुकूमत भी PDM का तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को भत्ते के फ़ोन आते हैं, वो कहाँ शिकायत करें? इदारे के बजाय सिक्योरिटी पर तवज्जो दें तो मुल्क महफूज बन सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया। इमरान खान ने अपने 4 साल दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया। इमरान खान के दौर में फराह गोगी को खुली छूट दी गई। फराह गोगी पर 12 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन साबित हो चुकी है। इमरान न्याजी ने मिलने वाले तोहफे भी बाजार में बेच दिए। माजी में गलतियां हुई जिस पर एक नाअहल को मुसल्लत किया गया। अगर कौम ने दोबारा धोखा खाया तो इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। इमरान खान ने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कर्मा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के नायक फजल जानान शहीद हो गए। नायक फजल जानान शहीद का ताल्लुक हंगू से है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 दहशत गर्द हलाक, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। कोयटा के करीब कुछ लाख में नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 1 मुबैना हमलावर भी मारा गया। सवाबी में थाना तोर ढेर पर नामालूम अफराद का दस्ती बम हमला, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। डिग्री में नौकरी का झांसा देकर लड़की से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुतासर लड़की का कहना है कि मुलजिम कल्चरल डे पर तस्वीर बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। तिब की दुनिया में अहम पेशरफ्त, कैंसर और दिल की बीमारियों से रोकने वाली वैक्सीन चंद बरसों में तैयार होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक दवाएं बनाने वाली कंपनी ने उम्मीद जाहिर की है कि 2030 तक कैंसर और दिल की बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने वाली वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। इन वैक्सीन की तैयारी पर 15 साल से काम जारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस की दुआए तकरीब में हज़ारों अफराद की शिरकत। कराची, कोयटा, मुल्तान और पेशावर समेत मुल्क भर में मसीही बिरादरी ने खुसूसी इबादत और दुआए तकरीबात का एहतमाम किया। शमें रोशन की गईं। कराची के क्राइस्ट चर्च में ईस्टर का आगाज़ इबादत के साथ हुआ। कोयटा और पेशावर के गिरजाघरों में दुआए तकरीबात का इनकाद। मुल्क में अमन व सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्तान के छोटे बड़े गिरजाघरों में भी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। फ्रांस के शहर मार्सेले में धमाके के बाद 2 रहायशी इमारतें गिर गईं, 5 अफराद जख्मी। इमारतों के मलबे तले 8 अफराद दबे होने का खदशा। धमाके से तीसरी इमारत जुज़वी मुतासर, इलाके की 30 इमारतों को खाली करा लिया गया। धमाके की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। बरतानिया में शहरी बड़े मकानात की बजाय छोटे घरों को तरजीह देने लगे। बरतानवी प्रॉपर्टी फर्म के सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि गुज़श्ता बरस दिसंबर से 53% बरतानवी छोटे घरों में मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। छोटे घरों की मांग में इजाफा मकानात की कीमतें बढ़ने से हुआ है। बहुत ही चंगा लगा इधर आके। सानू ऐसे लगता है जैसे अपनी पंजाब में होते हैं। सब जो जितने भी हैं इतने सब कर्मचारी बहुत बढ़िया डील कर रहे हैं।
भारत से 3000 सिख यात्री खालिसा जन्मदिन और बैसाखी मेले के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। मेले की तकरीबात 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। भारत से आने वाले सिख यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से खुश, कहा पाकिस्तान आकर दिल खुश हो गया। कबीरवाला का नौजवान मोहम्मद फैजुल्लाह उम्र अदा करने पैदल सऊदी अरब पहुंच गया। नौजवान ने अगस्त 2022 में सफ़र शुरू किया। 7555 किलोमीटर का सफ़र 9 महीने 14 दिन में मुकम्मल किया। फैजुल्लाह मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरो, कोयटा और तफ्तान के रास्ते ईरान, शारजा, दुबई और अबू धाबी से होते हुए सऊदी अरब पहुंचे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग के दौरान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को जमान खान की यॉर्कर लग गई। हारिस रऊफ तकलीफ के सबब बैटिंग छोड़ गए। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कहना है कि हारिस रऊफ की तकलीफ का ज़्यादा मसला नहीं, हारिस रऊफ बेहतर है। इस्लामाबाद पुलिस दौरे पाकिस्तान पर आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी देने पर तैयार। IG इस्लामाबाद का कहना है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को दौरे में फुल प्रूफ वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी देंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम और PSL में भी भरपूर सिक्योरिटी दी। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने वसाइल की अदम दस्तियाबी के बायस पहले सिक्योरिटी देने से इनकार किया था। वजारत दाखिला से वसाइल की फरहमी की दरख्वास्त की गई थी।